हमारा गांव का जीवन इस प्रकार। अभी हमने थैले से निकाले हैं अभी ये हल्दी है। हमने खेत में लगाई थी हल्दी, तो इसको काट नहीं रखा है। ये साबुत हल्दी है बिना चीरे हुए। तो और ये वाली जो हल्दी आप देख रहे हैं, ये हल्दी है चीरा लगाई ही। तो हम खेत में हल्दी लगाते हैं हर साल। तो भाइयों, ये हल्दी जो है, अब हम हल्दी को खेत से निकालते हैं कुदाल से, और फिर उसको और बांस की डलिया में जो है हम उसको घर पर लाते हैं और उसको सुखाते हैं। तो थोड़ा सा उसको धो धा कर साफ कर लेते हैं और उसका पानी निकाल करके उसको सूखने देते हैं। फिर उसको चीरा लगाते हैं, हंसिया से या चाकू से चीरे लगा करके। कुछ कुछ साबुती जो बड़े हैं, बड़ी गांठें हैं, उनको चीरा लगा देते हैं। जो छोटी गांठें हैं उनको रहने देते हैं और उसको एक बड़े भारी देगची या तांबे के तौले बोलते हैं, उनमें हम पानी डाल कर इसको पका लेते हैं। जब खूब पक जाए उसके बाद उसका पानी निखार करके उबाल लेते हैं और बिना चीरे ही उबाल लेते हैं उसको भी और इसको भी। और जो बड़े हैं उनको चीर के सुखा देते हैं, जो छोटे हैं उनको वैसे ही सुखा लेते हैं। ये जो है कि हल्दी है, और हम हल्दी खरीदते नहीं है। इस प्रकार हमने लाल मिर्च भी लगाई है, और लाल मिर्च तो हमने सुखाई है अभी उसको बाद में सुखाएंगे भी। और हल्दी मिर्च और धनिया और ये चीज़ें हम घर में ही पैदा कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अदरक भी लगा लेते हैं। तो कहीं से आए थे साथियों, ये नारियल है, गोला जिनको कहते हैं। तो ये भी ख़राब हो रहे थे, हमने इनको भी धूप में सुखाया। बाकी ये 4 दाने जो थे ये थोड़ा ख़राब होने को आ रहे थे, हम इसको धूप में सुखा रहे थे। गांव घर का जीवन बहुत ही सुंदर है भाइयों। ये देखिए, ये है हनी, शहद। आजकल जब बाज़ार में आपको आर्टिफिशियल शहद मिलता है, लोग तरह तरह का शहद निकालते हैं, बड़ी मधुमक्खी का भी निकाल लेते हैं। लेकिन ये हमारे गांव में छोटे छोटे जो है कि आले बनाए रखते हैं, जाले छोटी सी, और बाहर छोटा सा छेद, उनमें ये छोटी वाली मधुमक्खी, इसका शहद है हनी। तो हमने 2-3 किलो तो इसको बिक्री कर दिया है। बाकी अभी 2 किलो तक ये अभी है, और हम थोड़ा बहुत इससे भी अपना दरगुजर चाय पानी बना लेते हैं। और जो है कि हालांकि हमारा कोई पेशा धंधा बिजनेस नहीं है ये इस चीज़ का, ये हमारे अपने दैनिक जीवन के लिए है, अपने उपभोग के लिए है। शहद ऐसा है कि हम 4-5 किलो शहद निकल जाता है, तो हम 1-8 किलो अपने लिए रख करके बाकी ज़रूरतमंद लोगों को दे देते हैं। ये शहद है, बहुत पवित्रता से रखना पड़ता है और इसको सावधानी से निकालना पड़ता है। काफ़ी कठिनाई तो होती है। मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल करके अगर मधुमक्खी से शहद निकालना है, अगर मीठा कहते भी हैं, को मीठा शहद की तरह मीठा अगर आपको चाहिए तो मधुमक्खियों से भी सामना करना पड़ता है। तो फिर घर की मधुमक्खियाँ आदत बन जाती हैं। तो हम उसको इस प्रकार से, हमारे गांव घर का जीवन बहुत ही सुखी शांत, और हमें तो बहुत अच्छा लगा साथियों कि गांव घर में रहते हुए भी हम तरह तरह की खेती बाती और के साथ साथ जो है कि अपना ये दैनिक फसलें उगा लेते हैं और संतोषप्रद जीवन बिताते हैं। ना किसी ईर्ष्या है, ना किसी आगे बढ़ने की होड़ है, हैं? और हम खुश रहते हैं और सारे संसार की खुशी की कामना करते हैं। सभी लोग प्रेम प्यार से रहें। भगवान का दिया हुआ जीवन है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 100 साल तक जीवन जीता है, उसके बाद तो सब काहे की होना है। तो क्यों हम मतलब किसी से ईर्ष्या द्वेष रखें? अपनी अपनी किस्मत का खाना है, अपने कर्मों का फल भोगना है। हाँ, तो भाइयों, सभी लोग मिलजुल के खुश रहना चाहिए। हमारे पास्ट समय में जो भी हमारे पूर्वजों से या हमसे कोई अपराध हुए हों, कोई टेंशनबाजी हुई हो आपस में, तो उन चीज़ों को हमने भूल जाना चाहिए। आगे बढ़ना है तो हमने आपस में एकजुटता रखनी चाहिए। तो हम ये पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी द्वेष भावना, विद्वेष की भावना को अकारण ही ढोते जा रहे हैं पीठ पर। कई लोगों का तो उस चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे पर आनुवंशिक रूप से द्वेष की भावना चलती आ रही होती है कई जगहों पर। तो इनको हमने समझदार लोगों ने एक साथ मिल बैठ करके उसका हल करना चाहिए। तो साथियों, ये हमारे अपने निजी विचार हैं। हाँ? बीती ताही बिसारे दे, आगे की सुध ली। जो बीत गया है उसको भूल जाना चाहिए। हम बुरे क्षणों को भूल जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं।
अंग्रेजी में कहा है, एक पोइम थी हमारे ज़माने में कि नेवर लुक बिहाइंड बॉयज़ व्हेन यू आर ऑन द वे। अगर हमने चढ़ाई चढ़ना है तो हमने जो है पीठ पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है। तो ये एक शिक्षाबद्ध प्रेरणादायक बात है, ये पोइम लिखी थी। तो कि नेवर लुक बिहाइंड बॉयज़, कभी भी आप हे लड़कों पीछे को आप कभी मत देखो। व्हेन यू आर ऑन द वे, जब आप ऊंचाई की रास्ते चढ़ रहे हों, अर्थात हमने जीवन की ऊंचाई पर चढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, तो हमने पीछे की बातों को, पीछे की बुरी मान्यताओं, बुरी भावनाओं, उद्देश्य की भावना को त्यागना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, बुरा हुआ उसको ढको, उसको छोड़ो और आगे को हम नया कुछ अच्छा नया करें। तो उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, ऐसा भी कहते थे। तो साथियों, ये गांव घर का जीवन है। जय श्री राम।